हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था बच्चों कि कैसे बैलेंस इक्वेशन हम करते हैं। और बैलेंस इक्वेशन भी हमने दो तरह की देखी थी बच्चों, बाय द वे ऑफ सिंबल और बाय द वे ऑफ वर्ड इक्वेशन। यानी वर्ड इक्वेशन अगर है तो पहले उसे सिंबल में कन्वर्ट कीजिए और सिंबल में कन्वर्ट कर करके फिर आपके उसके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड के लिख करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं आज के आपके टॉपिक में आपके लिए क्या खास है। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलती है बच्चों, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर होती है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है बच्चों, ए प्लस बी की अगर बात करें तो ये ए बी बन जा रहे हैं। और वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसे कहते हैं बच्चों हम, उसमें क्या हो रहा है बच्चों, ए और बी जो है वो एक साथ जब हैं तो वो टूट करके अलग अलग हो रहे हैं बच्चों। फिर आपका आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों। यानी कि विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया आप अगर ध्यान दें तो ये कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक जो एलिमेंट है वो दूसरे जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर रहा है। पहले वाले में सिंगल एलिमेंट रिप्लेस होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों साइड रिप्लेसमेंट होगा। फिर आता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, और इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह देते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में होता यह है कि ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन निकलती है एक में, और एक में हाइड्रोजन ऐड होती है ऑक्सीजन निकलती है। अब ये चीज़ें अगर एक साथ हो तो इसे कह देते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यानी संयोजन अभिक्रिया की। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट यानी वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ए प्लस बी जोड़ करके अगर ए बी बना देते हैं तो उसे क्या कह देते हैं बच्चों, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं बच्चों। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल यानी कार्बन और ऑक्सीजन अगर एक साथ जल रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया बच्चों। फिर क्या हो सकता है बच्चों एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी H2 और ऑक्सीजन में एक साथ मिल रहे हैं तो H2O बना रहे हैं। ये किस चीज़ का हो गया बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का उदाहरण हो गया, और जो आपका रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका एग्जाम्पल। फिर क्या है बच्चों, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर यानी रिएक्शन जो क्विकलाइम का वाटर के साथ होता है यानी बिना बुझे चूने का जल के साथ अभिक्रिया यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया बच्चों। ठीक है। इसमें बच्चों एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या बच्चों, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी वह अभिक्रिया जिसके उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है उसे क्या कह देते हैं बच्चों, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। इसका एक एग्जांपल क्या है बच्चों, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट यानी प्राकृतिक गैस का दहन और जैविक पदार्थों का खाद में अपघटन ये कहलाता है बच्चों। अगर हम बात करें इसे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया से दिखाने की तो ये आपका मीथेन हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यानी जलती है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी वाटर और हीट रिलीज कर रही है। फिर आपका हो गया बच्चों C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ हुआ इसका रिएक्शन, 6CO2 6H2O और एनर्जी इसने रिलीज की यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये कैसे रिएक्शन होगी आपकी, ये कैसी रिएक्शन होगी बच्चों आपकी, ऊष्माक्षेपी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बच्चों आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन या अपघटन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया की। इसमें बच्चों जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया का जस्ट
उल्टा होता है। यानी इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट ब्रेक इनटू ए स्मॉल प्रोडक्ट। टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच कैन बी अचीव्ड फ्रॉम हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है और अभिकारक के बंधनों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था उसका उल्टा हो रहा है। यानी पिछले वाले रिएक्शन में हमने देखा था कॉम्बिनेशन में A प्लस बी मिल करके ए बी को बना रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही ए बी जो हमने बनाया था उसे हम तोड़ करके A प्लस बी में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थर्मल अपघटन, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन, और तीसरी है फोटोकेमिकल यानी प्रकाशीय रासायनिक अपघटन या आपकी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बच्चों। तो ये 3 तरह की रिएक्शन बच्चों हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल अपघटन की। तो इन द गिवन रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट अकर्स ड्यूरिंग टू हीट, सो इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी अभिक्रिया में अभिकारक अपघटन ऊष्मा के कारण होता है, इसलिए इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं बच्चों, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों बेसिकली कि व्हेन lead nitrite is heated it decomposes to form lead oxide and nitrogen dioxide, यानी brown fume is released। यानी जब लेड नाइट्राइट को गर्म किया जाता है तो वे विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग का धुआं निकलता है उसमें से, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया हुआ है। तो लेड नाइट्राइट को हमने हीट दिया, हीट देने पर वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम के तौर पे निकला और ऑक्सीजन रिलीज हुआ बच्चों। ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। ए गुड एग्जांपल इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और इससे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और इसी ही हम जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। और यही बच्चों एक बेसिक एग्जांपल है जो आप देखते भी हैं, समझते भी हैं और कई जगह ये होता भी है बच्चों। नीचे यहाँ पे रिएक्शन दिखाया हुआ है कि आपको H2O है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो H2 और O2 में रिलीज हो गया, यानी टूट गया, आपका डिकम्पोज हो गया। यानी कि इसे हम कैसे देख सकते हैं बच्चों कि हमने इस पर कुछ करंट लगाया एनोड और कैथोड के थ्रू, और आयनिक सब्सटेंसेस आर डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। यानी विद्युत धारा प्रवाह करने पर आयनिक पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दिखाया हुआ है। और यहाँ पे क्या यूज़ किया है बच्चों हमने जो ग्रेफाइट रोड है उससे यूज़ किया है, और ग्रेफाइट रोड से क्या हुआ, हमारा जो वाटर है वो सीधे सीधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। यानी वाटर को हमने ब्रेक डाउन किया इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। आज ये आखिरी रिएक्शन है बच्चों हमारा आज की क्लास का। कौन सा है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी प्रकाश रासायनिक अपघटन, जिसे हम प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं बच्चों। अगर ये नाम आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? व्हेन द लाइट इज एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं बच्चों। अब इसमें बच्चों हमारे पास 2 रिएक्शन होते हैं, सिल्वर क्लोराइड का और एक सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड के रिएक्शन में बच्चों जब सनलाइट पास होती है तो सिल्वर और क्लोराइड बनता है, क्लोरीन बनता है सॉरी। यानी कि ये चीज़ें आपकी बन रही हैं। और सेम वे में अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ ही रिएक्शन करें तो सिल्वर और ब्रोमीन बनेगी हमारी। तो होता क्या है बच्चों आपका कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन टू सिल्वर एयर क्लोरीन बाय लाइट, दस द वाइट कलर रिएक्टेंट टर्न इनटू ग्रे color product. This is how black and white photographs are made. Silver bromide behaves the same way. So this is how black and white photographs are made by silver bromide behaves the same way as silver chloride. यानी सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड घुसर होकर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। और इसी अभिक्रिया के उपयोग से बच्चों हम क्या करते हैं? शाम श्वेत फोटोग्राफी, यानी जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ कहते हैं, वो बनते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह प्रकाशीय वियोजन में
काम आता है। यानी कि ये मान लीजिए हमने जैसे चाइनाइड इसमें यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रख दिया, तो ये सिल्वर और ब्रोमाइन या फिर सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगा बच्चों। और यही आपका क्वेश्चन भी आता कई बार कि हाउ द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक कैन बी डन, यानी ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ करने के लिए, यानी शाम श्वेत फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के दोनों आप लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका 3 नंबर तक का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों। यही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।